अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी। मैं मंसूर आलम, एमडी न्यूज़। जिस हिसाब से जितना प्यारा ये देश हमारा है भारत, जिसको हम भारत बोलते हैं, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के इंसान यहाँ रहते हैं और सबको रहने का हक है और अधिकार है। उस बीच के अंदर एक नरसिम्हा राय जैसा पाखंडी महात्मा घुस जाता है, जो हमारे इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहा है। ये जहर उगल करके उस हिसाब से उगल रहा है कि हिंदू मुस्लिम के अंदर दंगा फसाद लड़ाई हो गया। लेकिन जो सही हिंदू भाई होगा वो कभी उस पाखंडी के बात में नहीं आएगा। जिस हिसाब से हमारे हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी किया उसने, अगर उसने अपने माँ का दूध पिया है तो 30 तारीख को जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर आमने सामने हमारे उलमा के साथ में बैठने का फैसला किया, तो बैठ करके बता दे। अगर इतनी हिम्मत होगी उसको तो मैं चैलेंज दे रहा हूं। अब तक बिल में ही घुस करके आग उगल रहा था, लेकिन अब उसकी मां ने दूध पिलाया है। सरकार तेरा, प्रशासन तेरा, पुलिस तेरा, सब तो तेरा ही है। निकल जा बाहर निकल करके फिर बता। घर में घुस करके नहीं, बिल में घुस करके नहीं। अबे तू तो इतना चूहा है कि आज की तारीख में जब ये फैसला हो गया 30 तारीख को दिल्ली मिलने का है, आमने सामने बैठने का है, तो तू ऐसा पाखंडी है। हमारे ओली ओलमा के घर में तूने पुलिस को भेजा, भेज करके डराया, गुंडों को भेजा कि डर जावे। ये मुस्लिम को मुस्लिम का डरने में से नहीं है, डरने वाले नहीं है। अगर हमारे इस्लाम के ऊपर कोई आंख उठाकर देख लेगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। तुझ जैसा पाखंडी क्या मेरे इस्लाम को आंख दिखाएगा या मेरे इस्लाम के खिलाफ बोलेगा? मेरे हिंदू भाइयों, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, ऐसे पाखंडी के बातों में आप मत आना। मैं एक ही चीज़ जानता हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक है। लेकिन ऐसे के बीच में और क्या पड़ोगे? ऐसे का बात आप मानोगे, ऐसे पाखंडी का बात मानोगे तो ऐसे ही दंगा फसाद मारपीट होगी और वो बिल में घुस करके सिर्फ आग उगलते हुए रहेगा, लेकिन वो बाहर निकल करके नहीं आएगा। ये सिर्फ खून का होली खेलाएगा। अगर ऐसा होली जब आप खेलना चाहते हो तो फिर ऐसे पाखंडी का बात समझो और मानो। समझो मेरे भाइयों, देशवासियों, ऐसे पाखंडी सिर्फ घर में घुस कर, घर में बिल के अंदर रह करके सिर्फ आग उगलता है। किस लिए? कि हर एक धर्म वाले जितने हैं सब एक दूसरे में खूना खरावल हो जावे, मारपीट होवे। ऐसे पाखंडी का बात जब कि हम सुनते हैं और मानते हैं, किसकी बहन विधवा होती है, किसकी माँ विधवा होती है, किसकी बीवी विधवा होती है? हमारी और आपकी। ऐसे पाखंडी से दूर ही रहना, मैं आपको इतना कह रहा हूं।
नरसिम्हा राव, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है, शासन तेरा है, राज तेरा है, मंत्री तेरा है, पुलिस तेरा है, ऑर्डर ले सामने से। ऑर्डर तो तू ले सकता है जब राज तेरा है, तो मंत्री तेरा है, प्रशासन तेरा है। मेरे उलमा के साथ में बैठ जा आमने सामने तू, और बैठ जा, फिर मुकाबला कर। अबे साले, बिल में घुस करके क्या बोलेगा तू? बिल में घुस करके बोलने वाला तो छक्का होता है। इसके लिए बोल रहा हूं, समझ जा इतने पे। प्रशासन से मैं फिर अपील कर रहा हूं, या इस पाखंडी को गिरफ्तार करे, सख्त से सख्त सजा दे इसकी, या नहीं तो एक बार इसको मुकाबला करने दे आमने सामने बैठ करके। प्रशासन से मैं हाथ जोड़ करके मैं अपील कर रहा हूं, एक बार मौका दे दे इस पाखंडी को कि आमना सामना बैठ करके मुकाबला कर ले, कि दोबारा ये कभी आग उगलने की कोशिश ना करे, हिंदू मुस्लिम में कभी लड़ाने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये तो लड़ा देता है, ये तो तमाशा देखता हुआ रहता है। जिसका घर उजड़ता है, हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, सिख का हो या ईसाई का हो, लेकिन हमारे देशवासियों का जो है लहू निकलता है, ऐसे पाखंडी का नहीं। ये तो मजे लेता है। तो नरसिम्हा राव, अब लास्ट में फिर मैं यही बात मैं कह रहा हूं, अगर तेरे पास इतनी हिम्मत है तो पहुंच जा 30 तारीख को दिल्ली। अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है, निकल बिल में से, हो जा आमना सामना, कर ले मुकाबला। साले डरपोक, अबे कुछ तो शर्म कर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को दबा दीजिए।